लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी के लिए कोई न कोई चुनौती खड़ी करने में ही लगे रहते हैं और इसी सिलसिले में अब उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को हथियार बनाया है। साथ ही लखनऊ के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को लेकर फिर एक बार विवाद छेड़ दिया है और इस वजह से अब उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गरमाया हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल और क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच में जंग छिड़ चुकी है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एक म्यूजियम है जो कि प्रतिष्ठित समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण को समर्पित है। अब दरअसल 11 अक्टूबर यानी आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और इसके लिए अखिलेश यादव को माला अर्पण करने के लिए JPNIC जाना था, लेकिन 10 अक्टूबर की रात को इस म्यूजियम के एंट्री गेट्स को टिन की शीट्स लगाकर बंद कर दिया गया और शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने उन बैरिकेड्स को और मजबूत कर दिया था। इसके अलावा पुलिस कर्मियों ने अखिलेश यादव के घर के बाहर भी काफी बैरिकेडिंग की। बता दें कि अखिलेश यादव को JPNIC का दौरा करने की अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और बारिश के कारण कई कीड़े होने की भी संभावना है जो कि उनके लिए खतरा है। फिर जाहिर सी बात है कि अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चाहे भाजपाई लोग हो या उनकी सरकार, इनका हर काम नकारात्मकता का प्रतीक है। पिछली बार की तरह समाजवादी लोग कहीं जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माला अर्पण करने ना चले जाए, इसलिए उन्हें रोकने के लिए अखिलेश यादव के निजी आवास के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि अखिलेश यादव को अचानक जयप्रकाश नारायण को माला अर्पण करने जाना क्यों था, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने ये नहीं किया। बस पिछले साल और इस साल उन्होंने JP नारायण के लिए माला अर्पण करने का सोचा। इसके पीछे की एक वजह बताई जा रही है अखिलेश यादव द्वारा किया गया घोटाला। जून में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकास प्राधिकरण में बड़ा घोटाला सामने आ सकता है, क्योंकि यहाँ के पूर्व CM अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट गायब हो गई है। गोमती नगर में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यालय के पास ही 18 मंजिल के JPNIC का निर्माण साल 2013 से 2016 के दौरान 864 करोड़ रुपए में किया गया था। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते JPNIC के किए गए निर्माण में अनियमितताओं की शिकायत पर योगी सरकार द्वारा साल 2017 में परियोजना की जांच कराने का निर्णय किया गया था। जांच कर रही टीम द्वारा LDA से लगातार JPNIC की सभी DPR की मांग की जा रही थी, लेकिन LDA की ओर से उसे नहीं दिया गया। बताया गया कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट गायब है। तो अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव को माला अर्पण करने नहीं बल्कि घोटालों को छिपाने के लिए वहां जाना था। वैसे जब अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ ट्विटर पर जंग छेड़ी तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी कहां चुप बैठती। बीजेपी के उत्तर प्रदेश यूनिट के प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय जनता पार्टी सभी महापुरुषों का आदर और सम्मान करती है। जयप्रकाश नारायण जी ने कुशासन, अराजकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। वो सादगी के प्रतीक थे। क्या श्रीमान अखिलेश यादव जी, आप में एक भी गुण है जयप्रकाश नारायण जी के? आप लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं। आपके शासनकाल में अराजकता, गुंडई, कुशासन, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। जयप्रकाश जी और लोहिया जी के विचारों के विपरीत आपका आचरण रहा है। फिर JPNIC जाने में असमर्थ रहे अखिलेश यादव ने अपने आवास पर एक वाहन पर लगी प्रतिमा पर जयप्रकाश नारायण पर माला अर्पण किया। उन्होंने इसकी तस्वीरें भी शेयर की और लिखा कि समाजवादी पार्टी तानाशाही से नहीं डरते। 10 अक्टूबर की रात को भी अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा, टीन की चादरों से गेट बंद करके सरकार क्या छिपाना चाहती है? यहाँ एक म्यूजियम बनाया गया था। अखिलेश ने कहा कि वो एक महान व्यक्ति, एक समाजवादी विचारक को श्रद्धांजलि देना चाहते थे। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये सरकार डरी हुई है, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन क्या JP नारायण की विचारधारा को रोका जा सकता है? बता दें कि पिछले साल भी अखिलेश यादव को साइट पर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया था।
पूर्व यूपी मुख्यमंत्री ने मूर्ति पर माला अर्पण करने के लिए दीवार कूदी थी। यादव ने कल रात पत्रकारों से कहा, ये पहली बार नहीं है, हर साल इस दिन समाजवादी यहाँ इकट्ठा होते हैं। वो प्रतिमा पर माला अर्पण करते थे और अपने विचार व्यक्त करते थे। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले इस महान नेता ने उस समय की सरकार के सामने घुटने नहीं टेके। जेपीएनआईसी का उद्घाटन अखिलेश ने 2016 में किया था, जब वो मुख्यमंत्री थे। हालांकि 2017 के चुनाव में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ये निर्माण रोक दिया गया था। वैसे ये भी जान लीजिए कि जेपीएनआईसी का रखरखाव लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। एलडीए ने यादव को जेपीएनआईसी का दौरा करने की अनुमति देने से पहले ही इनकार कर दिया था। 8 अक्टूबर को उनके कार्यालय से राज निकाय को लिखित अनुरोध के बाद चल रहे निर्माण कार्य और भारी बारिश के बाद कीड़ों की संभावना पर सुरक्षा चिंताओं का दावा करते हुए लखनऊ पुलिस ने भी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अब अजीब बात तो ये है कि एलडीए के 10 अक्टूबर के पत्र में ये भी उल्लेख किया गया कि यादव को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है। बता दें कि केवल पीएम मोदी के पास ही इससे ज्यादा सुरक्षा घेरा है और इस कारण सुरक्षा कारणों से उनके लिए प्रतिमा पर माला अर्पण करना और जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है, ऐसा बोला गया। इससे पहले गुरुवार को यादव की पार्टी ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें कार्यकर्ता टिन की चादरें बिछाते हुए दिखाई दे रहे थे और बेकार भाजपा सरकार लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रही है की आलोचना की गई थी। आगे ये भी लिखा गया कि ये भाजपा की गंदी राजनीति को दर्शाता है। इस जन विरोधी सरकार ने लखनऊ में बने जेपीएनआईसी जैसे विकास कार्यों को बर्बाद करके महापुरुषों का अपमान किया है। समाजवादी झुकेंगे नहीं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।